हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं आज की बहुत बड़ी खबर लेकर के। और आप सभी साथी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस विस्तृत सिलेबस जारी हो गया है। आइए उस सिलेबस पर चर्चा करेंगे और साथ में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूं। पहले तो बात करूंगा सिलेबस पर और उसके बाद बात करूंगा कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाले समय में आप सभी साथियों को देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरीके से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप तक पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं आज की सिलेबस संबंधित खबर को कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज जो कि प्रयागराज में स्थित है उसके तरफ से ये जो है विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तु। परीक्षा की अवधि आपको 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। विषय वस्तु का स्तर जो होगा भाषा यानी कि हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर तक का होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें कि शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक का होगा। यानी जो आप सभी साथी डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं, अगर आपने सही से बीटीसी किया हुआ है और उसमें जो पुस्तकें आपको पढ़ाई गई हैं तो ये शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन, ये जितनी हैं सारी चीज़ें आपको उसी पुस्तक में देखने को मिलेंगी, उसी स्तर की होंगी। चलिए देख लेते हैं अब विषयवार क्या क्या है। अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी पाठ्यक्रम में है कि व्याकरण एवं आपठित गद्यांश और पद्यांश जो कि 40 अंकों का होगा। और वहीं पर विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं जो कि 10 नंबर का आएगा। गणित की बात करेंगे तो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं और दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐच्छिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी 20 अंकों का होगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल यानी कि पूरा भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, हमारी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगा। यानी अगर इसमें बात करें तो पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, पूरा पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राजनीति विज्ञान और कुछ चीज़ें जैसे कि पर्यावरण संबंधी हैं उसको भी आप सभी साथी को देखना पड़ेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल की बात कर लेंगे, ये भी 10 अंकों का होगा। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, बाल मनोविज्ञान आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जो दिया गया है मेन पॉइंट आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। और ये भी आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा। और सामान्य ज्ञान एवं सामयिक घटनाएं की बात करें तो पूरा करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल का। सामान्य ज्ञान तो आप सभी साथी जानते हैं कि सामान्य ज्ञान अथाह है, उसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको आप सभी साथी सावधानी पूर्वक देख करके नोट करके जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश में संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको देख लेंगे। तार्किक ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जो भी रीजनिंग के जो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, पजल्स है, एनालॉजीज है और बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन, क्लॉक है, कैलेंडर है, कोड है, ये सब सारी चीज़ें आप सभी साथी
हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक रफ में कहीं आप पॉइंट आउट कर लीजिए, उसी हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। सूचना तकनीकी की बात करें तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स शिक्षण में उपयोगी एम्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोगों की जानकारी, ये आपके 5 नंबर का होगा। तार्किक ज्ञान भी आपका 5 नंबर का होगा और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति की बात करें तो ये 10 नंबर का होगा। व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा शिक्षण की भूमिका और संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये 10 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र की संख्या, प्रश्न पत्र की भाषा की अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में होंगे, यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 150 प्रश्न होंगे और आपको समय मैंने पहले ही बता दिया है कितना समय लगेगा। तो आप सभी साथी सिलेबस के अनुसार अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की क्या उम्मीद है। अभी आपको बताना चाहूँगा कि 11,000 जो वैकेंसी नगरीय क्षेत्र में आने वाली है वो तो फिक्स है। आपको एक 11,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी ही, और वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप सभी साथी इसका इंतज़ार करते रहिए। नगरीय भर्ती के साथ साथ आपको जो है ग्रामीण भर्ती भी देखने को मिल सकती है, ऐसी बहुत सारी सूचनाएं निकल के आ रही हैं। तो आप सभी लोग आशा लगाए रखिए और एक बड़ी भर्ती आप सभी साथियों को ज़रूर देखने को मिलेगी। 11,000 ये और कुछ पद आपको जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। अभी तक स्पष्टता सामने निकल करके नहीं आई है और जैसे ही आयोग की तरफ से कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है आपको पुनः वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन आप सभी साथी इतना जानते रहिए कि 2027 में चुनाव से पहले आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप सभी साथी तैयारी अपनी करते रहिए। चलिए, तो ये थी आज की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सिलेबस और आने वाली नई भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर। और इसी तरीके की खबर को पाने के लिए आप सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों से जय हिंद, नमस्कार।